हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज। और यह जो टेस्ट सीरीज है यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 44 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट 44। इसका पहला क्वेश्चन है, केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? केसर विलियम द्वितीय जर्मनी का सम्राट था। 2 नंबर हो जाएगा जर्मनी। आइए जर्मनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जर्मनी का शासक था हिटलर। हिटलर जर्मनी का शासक था और नाजीवाद का उदय, नाजीवाद का अवधारणा हिटलर के द्वारा ही दिया गया था। अगर कहीं पूछ दे कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित किसके द्वारा किया गया था? यह जो 2 संस्था थे, पुत्र और पुत्रियां, यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित किया गया। 3 नंबर सही है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से लेकर 1783 ईस्वी तक चला था। अगर यही पूछ दे कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ, तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों का था? फ्रांसीसी समाज में 90% जनसंख्या किसानों का था। 4 नंबर सही हो जाएगा 90%। और फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ है, 3 स्टेट में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों से संबंधित कौन सा कथन जो है असत्य, यानी कौन सा कथन गलत है? सबसे प्रिय पशु कुंवर वाला सांड था, बिल्कुल सही है। व्यापार जो था यह वस्तु विनिमय प्रणाली थे, यानी एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु लिया जाता था। वस्तु के आदान प्रदान से व्यापार होता था। लिपि जो था वहां पे भाव चित्रात्मक या फिर चित्रलेखा कहा जा सकता है। शवों को यानी जो मृत्यु के बाद डेड बॉडी को पूर्व से पश्चिम दिशा में लेटाया जाता था, बिल्कुल गलत है। जो शव है जो अभी भी वर्तमान समय में भी उत्तर दक्षिण दिशा में लेटाया जाता है, नॉर्थ से साउथ दिशा में रखा जाता है। अगर बात कर ले हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। ऋग्वैदिक काल में देवताओं पर विचार कीजिए। इंद्र को किला तोड़ने वाला कहा गया था, बिल्कुल सही है। अग्नि को देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थता कहा गया है, यह भी सही, यानी अग्नि जो था वह देवताओं और मानवों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। वरुण को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया। तो इसमें से तीनों कथन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। कनिष्क के शासनकाल के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में गंधार कला और मथुरा कला, इन दोनों कलाओं का विकास हुआ है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में सुमेलित युग में गलत है, यानी किसका मिलान गलत है? नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था अगस्त 1927, बिल्कुल गलत है यह। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में पेश किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, बिल्कुल सही है। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में हुआ था। ये तीनों घटनाएं सही है। तो ऑप्शन ए सही था, यह गलत था। स्त्री जरदोस्ती मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? यह सेरेन माई एम पुरसेत की अध्यक्षता में चलाया गया था। 4 नंबर सही है। खुदाई खिदमतगार स्वयं सेवी संगठन की स्थापना किसने किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। खुदाई खिदमतगार की स्थापना बादशाह खान के द्वारा किया गया था। आपको यह नाम नया लग रहा होगा, तो बादशाह खान का जो उपनाम है वह है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी इन्हीं के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया गया था। खान अब्दुल खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में किया गया था, बिल्कुल सही है। गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, यह भी सही है। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी का स्थापना इंग्लैंड में किया गया, बिल्कुल सही है। और आजाद हिंद फौज की स्थापना भारत में किया गया था, बिल्कुल गलत है यह। आजाद हिंद फौज की स्थापना सर्वप्रथम जापान में किया गया था। सर्वप्रथम जापान में 1942 में किया गया था, रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन था? ये जो नोआखली काल है यह बंगाल का विद्रोह था और इस समय महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल है। ऑप्शन 3 हो जाएगा प्यारे लाल। लेकिन इससे पहले महादेव देसाई भी काफी लंबे समय तक महात्मा गांधी के सचिव रहे,
यह कब से कब तक रहा? तो महादेव देसाई 1892 से लेकर के 1942 ईस्वी तक महात्मा गांधी के सचिव रहे। लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत देशी रियासतों को किस क्रम में अपने अधीन किया गया था? तो सबसे पहले हैदरा को मिलाया गया, उसके बाद फिर मैसूर, फिर हो जाएगा आपका मराठा पेशवा और फिर भोसले। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, 1, 2, 3। आगे देखिए, अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अष्टछाप के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रम सत्य सुमेलित नहीं, यानी कौन किसका मिलान गलत किया गया है? मुर्शीद कुली खां का जो काल रहा वह 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक रहा, बिल्कुल सही है। सिराजदौला का समय था 1756 से लेकर 1757 तक, और इसी के समय में काल कोठी की त्रासदी हुआ था। मीर जाफर का कार्यकाल 1757 से लेकर 60 तक हुआ। सैफ उद्दौला का कार्यकाल 1760 से लेकर 1770, बिल्कुल गलत है। इसमें से यही आपका मिलान गलत है। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे? जो घर त्यागने के बाद गौतम बुद्ध के जो प्रथम शिक्षक बने गुरु वह थे अलार कलाम। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? इन चारों में से किसका मिलान सही है? तो इसमें से नंबर 3 जो हो जाएगा सही है। निष्क सोने के सिक्के को कहा जाता था। निष्क सोने के सिक्के को कहा जाता है। कसारपन चांदी के सिक्के को कहते हैं। मस्क जो है यह चमड़े का थैला होता है। दिनार चांदी और सोने के सिक्के को कहा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख निम्नलिखित में किस सम्राट से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध राजा खारवेल से है। ऑप्शन ए सही है। अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में किस सुधार का भारतीय बुनकरों और वस्त्र उत्पादन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था? भारतीय बुनकरों और वस्त्र उत्पादन पर जो गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ अंग्रेजों के मुक्त व्यापार सिद्धांत के बाद पड़ा था, इसलिए 2 नंबर सही है। रॉलेट एक्ट के किस प्रावधान का भारतीय नेताओं और जनता में सबसे अधिक विरोध हुआ था? जो सबसे अधिक विरोध हुआ था वह था वारंट रहित, यानी बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार यह था रॉलेट एक्ट के द्वारा दिया गया था। बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता था। 2 नंबर सही है। आगे देखिए 20 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 से ही हो गया था और इस दिन से ही दांडी मार्च के लिए शुरुआत हुआ था, लेकिन ऑफिशियली तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा किया गया 6 अप्रैल 1930 को। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री था? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री हो जाएगा लियाकत अली खान। लियाकत अली खान सही आंसर है। और जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें मंत्रियों की कुल संख्या 14 थी, और जब आजादी के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया उसमें भी मंत्रियों की संख्या 14 ही था। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन लाप्लास के द्वारा किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर गहराई में बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर गहराई में बनी चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। अंगामी जनजाति का निवास राज्य कहाँ है? यानी अंगामी जनजाति किस राज्य में निवास करता है? तो यह नागालैंड में निवास करता है। नागालैंड के अंगामी जनजाति निवास करती है। डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो अभी वर्तमान में इसको केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में किस उद्योग को विचार आधारित कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को विचार आधारित उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व किसका है? तो यहाँ पे देखिए कि सड़क घनत्व का बात कर घनत्व पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली। तुजु दर्रा किस हिमालय प्रदेश में है? तुजु दर्रा मणिपुर में है और यह उत्तर पूर्वी हिमालय में स्थित है। तुजु दर्रा मणिपुर में उत्तर पूर्वी हिमालय में स्थित है, तो 3 नंबर सही है। निम्नलिखित में सबरी किसके सहायक नदी है? जो सबरी नदी है यह गोदावरी के सहायक नदी है। 2 नंबर सही हो जाएगा गोदावरी। चूना पत्थर किस औषधि शैल में नहीं पाया जाता है? जो चूना पत्थर है वह गोंडवाना लैंड में नहीं पाया जाता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोंडवाना। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परमाणु ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जिसको हम एक बार यूज करके हम फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। आगे 33 नंबर, लौटते हुए मानसून जल वाष्प कहाँ से ग्रहण करता है? जब मानसून लौटता है तो लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा
तमिलनाडु के क्षेत्र में होता है। तो यह अपना जलवाष्प कहाँ से ग्रहण करता है? तो यह अपना जलवाष्प बंगाल की खाड़ी से ग्रहण करता है। आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वन समुद्र एवं स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के बीच का एक सेतु की तरह कार्य करता है, सहजीवी संपर्क की तरह कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल का राजधानी जेरूसलम। ऑप्शन ए सही है। बिहार एसएससी में आपका देश, राजधानी और मुद्रा से एक क्वेश्चन निश्चित ही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में एक हो जाएगा त्यागराज। इसका सही उत्तर है त्यागराज। 38 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में कहा गया, यानी छुआछूत का विरोध अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद कहा गया प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, लेकिन आने जाने समय को छोड़कर। संविधान में कौन सा अंग भारत के न्याय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखा गया है? तो सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था। तो 3 नंबर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है? इन तीनों में से जो है कौन अस्थायी समिति है? देखिए, सबसे पहले हम सभी समितियों के बारे में देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर होता है, जो लोकसभा का होगा। 30 मेंबर लोकसभा का है। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होता है, जिसमें से 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का मेंबर होगा। नियमन समिति में 15 सदस्य होता है और 15 सदस्य राज्यसभा का होगा। और इन से तीनों में से जो है तीनों समितियां जो है यह अस्थायी समिति है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ये तीनों अस्थायी समिति है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? या तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो या फिर नॉर्मल मुख्य न्यायाधीश हो, उस सभी का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस राज्य संघ शासित प्रदेश के विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो 2 महिलाओं का नियुक्ति जम्मू कश्मीर में किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित में किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति किया था? लोकपाल के पद का सृजन की संस्तुति प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। आपका 3 नंबर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? जो लोकतंत्र का कार्य का संचालन राजनीतिक दलों के अभाव में असंभव है। जब कोई राजनीतिक दल रहेगा नहीं तो फिर उस देश का ना तो एमएलए बनेगा, ना फिर न ही कोई पार्टी बनेगी और न ही फिर कोई पीएम बन पाएगा। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो यह बलवंत राम मेहता समिति की अनुशंसा पर स्थापित किया गया था और बलवंत राम मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीआरबी का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होगा। 4 नंबर सही है। निम्न में कौन नाफ्टा में शामिल नहीं है? नाफ्टा में ग्रेट ब्रिटेन को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन ए सही है, ग्रेट ब्रिटेन। 51 नंबर में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ है? तो यह नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान नागपुर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर हो जाएगा। 4 नंबर है इसका। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में हो जाएगा और तंबाकू का राजमुंदरी हो जाएगा 1 नंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 2, 4, 3, 1। 52 को देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेंकने वाले खेलों का में प्रयोग किया जाता है? फेंकने वाले खेल में उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉट पुट। स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में कौन था? तो विश्व चैंपियन विल्सन जोन्स बना था। 4 नंबर सही है। डेविस कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है।
यहाँ पर टेबल टेनिस नहीं होगा और सिर्फ टेनिस होगा, क्योंकि अगर ऐसे देता तो लॉन टेनिस होता, लॉन टेनिस से, तो टेनिस है तो टेनिस सही आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका 2 नंबर सही है, लोक प्रशासन। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? लाइफ ऑफ पाई जो उपन्यास है वह यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया है। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर राजस्थान में स्थित है। 3 नंबर सही हो जाएगा, राजस्थान। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा म्यांमार कयात है। 3 हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है। ऑप्शन बी सही है, यह भारत में बहने वाली नदी है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने का सलाह क्यों दिया जाता है? जब आप कोई दलदल में फंस जाते होंगे तो आपको लेट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाएगा। अगर आप खड़े रहेंगे तो आपका दबाव आपके पैर पर ज्यादा लगेगा, आप जल्दी आप अंदर धंसते चले जाएंगे। तो ऑप्शन ये सही है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो हमको आराम इसलिए मिलता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, यानी वाष्पीकरण के कारण हमको आराम महसूस मिलता है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्वर कितना है? तो मानक ध्वनि स्वर 60 डेसिबल होता है। 2 नंबर सही है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व भी सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किस वजह से? सूर्य उगने से कुछ समय पहले हमें सूर्य दिखाई देता है, यह प्रकाश के अपवर्तन कारण ऐसी घटना होती है। 4 नंबर सही है। अगर आगे है 65 नंबर, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर के कोड बनाने में नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर सही है, नर्म लोहा। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कैसी होती है? तो रडार सिस्टम में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 सही है, रेडियो तरंग। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? इस झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। 2 नंबर हो जाएगा, कॉर्निया। मक्खन कोलाइड तब बनता है जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाते हैं। 3 नंबर सही हो जाएगा। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्सिन हार्मोन सहायक होता है। 1 नंबर सही है। आगे देखिए 70 नंबर में, पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 2 नंबर सही है, गुणांक पोटोमीटर। किस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की मोटाई को मापा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। 71 नंबर है कि लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। 3 नंबर सही है। यह क्वेश्चन यह जो बदनाम क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जा चुका है और सभी प्रतियोगी परीक्षा में। इनमें से किस रोग में मानव की गुणसूत्र संख्या 47 हो जाता है? तो गुणसूत्रों की संख्या 1 बढ़ जाता है। क्लिफेंट्री सिंड्रोम में 46 से 47 हो जाता है। तो ऑप्शन 3 सही है। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? तो जठर रस का स्राव अमाशय से होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा, अमाशय। वनस्पति का विकास किस पर निर्भर करता है? तो वनस्पति का विकास उसके तापमान और नमी दोनों पर निर्भर करता है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा, तापमान और नमी। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो आपका मिश्रण बनेगा। जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा, लेकिन अगर उसे निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तब वह यौगिक बन जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगा? पहली कक्षा में 2 होता है, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18 होता है। तो देख लीजिए कौन पूछा है, दूसरी कक्षा में, तो 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाता है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है उसमें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। 4 नंबर सही है, सम इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो ऑक्सीकरण का अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडा बोतल रखना। सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? जो सामान्य दूध का पीएच मान 6.7 से लेकर 6.9 के बीच में होगा। 2 नंबर सही है। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इन चारों में से जो है नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आगे देखिए 81 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? ट्विटर सोशल नेटवर्किंग ऐप है, फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है और हैप्टिक ईयर नहीं है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। अपने कीबोर्ड की केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट से लगाते हैं? तो कीबोर्ड को केबल के माध्यम से कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। चेर्नोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष हुआ था? चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष हुआ? तो यह 1986 ईस्वी में हुआ था। 1 नंबर सही हो जाएगा, 1986। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है?
तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास है। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे 85 नंबर में मिनामाटा रोग किसके कारण होता है? मिनामाटा रोग जो है यह मरकरी प्रदूषित जल के ग्रहण करने से होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने 2017 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो 2017 में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था इसरो के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? त्रिशूल और धनुष ये दोनों नहीं है। आगे देखते हैं ऑप्शन को। तो डीआरडीओ के जो द्वारा एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो लॉन्च किया गया वह पिनाका है। 3 नंबर सही है। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता को पहचानिए। तो समुदाय की विशेषता हो जाएगा सामूहिक जीवन। 1 नंबर सही है। टी माल्थस ने द माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जनसंख्या से था। माल्थ्यूसियन थ्योरी का संबंध जनसंख्या से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। CSO के द्वारा किया जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण आधारित प्रक्रिया पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो भी जितने भारी उद्योग था सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। लेकिन अपवाद में एक जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम 1999 में शुरू किया गया था? तो 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना शुरुआत किया गया था। 3 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमांत भूमि। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन था? आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर असवान स्मिथ है। 2 नंबर सही हो जाएगा, सर असवान स्मिथ। निम्नलिखित में कौन सा एक फिड्यूशियरी धन का एक उदाहरण है? फिड्यूशियरी धन का उदाहरण हो जाएगा ड्राफ्ट। 3 नंबर सही है, ड्राफ्ट। आगे देखिएगा 97 नंबर में नियत विनिमय दर प्रणाली में डैश किसी विशेष स्तर पर विनियमन दर को निश्चित करता है या करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरकार इसका सही उत्तर है। आगे 98 नंबर में कि बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया किस आंदोलन के दौरान? चौकीदारी कर को देने से मना किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो 3 नंबर सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात हुई थी और चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया गया था? तो राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। और यह जो था यह कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। तो इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, 31वां। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही नरम दल और गरम दल का मिलान हो चुका था और मुस्लिम लीग भी एक साथ हो चुकी थी कांग्रेस के साथ। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है 100 नंबर की बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में किया गया था। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो चलिए ये हमारा था आज का सेट। तो आप लोगों का यह सेट में कितना क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट जरूर कीजिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।